वेलकम है आर की स्टडी चैनल में। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के विज्ञान के पाठ से मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी संसार से आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि 2024 के प्रश्न पत्र में आने की संभावना है। ये रहा आपके बहुविकल्प प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है? मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 2016 के आपके उसमें आया है पेपर में, ठीक है, अथवा में करके आया, यही प्रश्न है। मनुष्य की स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, 2013 के प्रश्न पत्र में बनता है। और एनसीईआरटी भी है आपका ये। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कौन सा भाग है? तो आपका ऑप्शन है ए कार्निया पर, बी आइरिस पर, सी पुतली पर, डी रेटिना या दृष्टि पटल पर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? आपका डी रेटिना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो कि आपका मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनता है, 2015 के प्रश्न पत्र में आया हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? आपका बी उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। मानव नेत्र पर रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसे दिखाई देता है? उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतलियों द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा या परितारिका द्वारा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है आपका पक्षमाभि द्वारा। नेक्स्ट है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है क्रिस्टलीय लेंस पर, स्वच्छ मंडल कार्निया पर, स्वच्छ मंडल को ही कार्निया बोलते हैं, परितारिका पर, डी पुतली पर। तो करेक्ट आंसर क्या है? आपका बी स्वच्छ मंडल कार्निया पर। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का क्या कारण है? तो आपका क्या कारण है? ए जरा दूरदृष्टि, स्मंजन, निकट दृष्टि या दीर्घ दृष्टि। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? आपका बी स्मंजन है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कई बार आया हुआ आपके यूपी बोर्ड के प्रश्न पत्र में साइंस में। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है, अथवा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है? स्वच्छ नेत्र का निकटतम बिंदु होता है। स्वच्छ आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो ये आपके 2007, 2 में, 20 में, 11 में, 14 और 2022 में भी आया होता है। आपका करेक्ट आंसर क्या है? सी है आपका 25 सेंटीमीटर। तो एक स्वच्छ मनुष्य की आँख की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर, 100 सेंटीमीटर पर या अनंत पर? तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? अनंत पर। एक स्वस्थ जो नेत्र होता है वो अनंत बिंदु तक क्या कर सकता है? वो देख सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पेपर में, ये आ जाए या फिर ये आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला आपका 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, अनंत पर या डी आपका अनंत से कम दूरी पर? तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? अनंत से कम दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए 2022 की 19 और 12 में आया हुआ है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना चाहिए? तो आपका करेक्ट जो आपका ऑप्शन है, ए अवतल लेंस, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी आपका करेक्ट डी है आपका उत्तल दर्पण। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ए अवतल लेंस है। नेक्स्ट है आपका, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना के पीछे, कहीं नहीं। ये आपके 2020 और 2012 के प्रश्न पत्र में आया हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर है सी, इसको पढ़ लेते हैं। दूर दृष्टि दोष के कारण अनंत दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उसके पीछे बनता है, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष जिसको भी होता है तो उसका क्या बनता है?
उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। नेक्स्ट है, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है लाल रंग का, पीले रंग का, बैगनी रंग का या हरे रंग का। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका सी, बैगनी रंग का। ठीक है, जो प्रिज्म गुजरता है तो सबसे ज़्यादा विचलन कहाँ किस रंग पर होता है, तो आपके बैगनी रंग पर सबसे ज़्यादा विचलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए 2019 के प्रश्न पत्र में आया हुआ है, बैगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, आपका कांच का अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। नेक्स्ट आपका है 14वां क्वेश्चन है, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है अथवा आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल यूपी बोर्ड के प्रश्न पत्र में जरूर आता है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो करेक्ट आंसर आपका सी, प्रकाश के प्रविकरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, चंद्रमा से देखने पर आकाश का डैश दिखाई देता है, तो आपका बैगनी, नीला, काला, सफ़ेद। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, आपका चंद्रमा से देखने पर आकाश क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ये भी दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपका है, ये आपका क्या है बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये भी है आपका, तो इसको आप ढंग से क्या करोगे, लर्न करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।